हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज व्हाट इफ का एक और एपिसोड रिलीज हुआ है जो कि आज तक की एमसीयू की हर स्टोरी लाइन से अलग था। इस एपिसोड में हमें कई सारी नई चीजें देखने को मिली, जैसे स्पाइडरमैन सॉर्सरर सुप्रीम के क्लॉक ऑफ लेविटेशन के साथ, स्कॉटलैंड का सिर एक जार में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ॉम्बीज इन एमसीयू। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ का 5वां एपिसोड। तो अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर ही स्पॉइलर होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों, ये व्हाट इफ का दूसरा डार्क एपिसोड था जिसकी एंडिंग निगेटिव थी। हालांकि इस एपिसोड की एंडिंग इतनी भी निगेटिव नहीं थी जितनी फोर्थ एपिसोड की, लेकिन फिर भी इस एपिसोड में हमारे सभी फेवरेट सुपर हीरो मारे गए या ज़ॉम्बीज बन गए, केवल स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और स्कॉटलैंड के सिर को छोड़कर। इसकी शुरुआत हुई क्वांटम रिलम से, जहां पर जब हैंक पेम अपनी वाइफ जेनेट वैन डैन को लेने पहुंचे तब तक वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिससे हैंक पेम इन्फेक्टेड हुए और उसके बाद पूरी दुनिया। ये एपिसोड स्टार्ट वहां से होता है जहां से एवेंजर इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट हुआ था, जब हेमडाल हल्क को अर्थ पर भेजता है। लेकिन हल्क के सेंक्टम सेंटोरम में गिरते ही हमें पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर ब्रूस बाहर आता है, तब उसे दिखाई देते हैं एबनीमा और कल ऑब्सिडियन, जो आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने। जैसा कि फिल्म में हुआ था, ब्रूस के बुलाने पर भी हल्क बाहर नहीं आता, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग। पहले वो जब एबनीमा और कल ऑब्सिडियन की पिटाई करते हैं तब ब्रूस बहुत खुश होता है, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो हीरोज ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं, जो एबनीमा और कल ऑब्सिडियन को खाने के बाद ब्रूस को खाने आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ एंट्री होती है क्लॉक ऑफ लेविटेशन, वॉस्प एंड स्पाइडरमैन की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और आयरन मैन के ज़ॉम्बीज को मारकर ब्रूस को बचा ले जाते हैं। फिर वॉचर ज़ॉम्बीज के ओरिजिन के साथ साथ हमें यह भी बताता है कि उनसे लड़ने अवेंजर्स भी सामने आए थे। उस समय एवेंजर्स की टीम में थॉर और हल्क नहीं थे, क्योंकि उस समय थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स भी हो रहे थे, जिस समय थॉर और हल्क दोनों स्पेस में थे। लेकिन इस टीम में हम ब्लैक पैंथर को भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज और भी है। उस समय के थोड़े टाइम पहले ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। हॉकाई अपने घर पे नजरबंद था और ब्लैक विडो कैप्टन की हेल्प करने की वजह से गवर्नमेंट से छुप रही थी। तो शायद ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से गवर्नमेंट ने फिर एवेंजर को एक साथ किया हो, और ये हीरोज अपनी आपसी मतभेद को भूलकर एक साथ आए हों अर्थ को बचाने। फिर ओकोई ब्रूस को बताती है कि उसका किंग यानी कि तचाला अवेंजर के साथ कई हफ्तों से लापता है, और अब जाकर एक ऐसा बेस मिला है जहां पर ज़ॉम्बीज का क्योर पॉसिबल है, और वो लोकेटेड है न्यू जर्सी में, जो कि सील का पहला ऑपरेशन बेस था। अब ये वही बेस है जहां कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में कैप्टन और नताशा गए थे, जहां जोला ने उन्हें बताया कि हाइड्रा अभी भी मौजूद है, वो भी सील्ड के अंदर। फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाकर एक ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो न्यू जर्सी जा सके। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है, जिसमें हमें ज़ॉम्बी हॉकाई और ज़ॉम्बी फैल्कन भी देखने को मिले। इस अटैक में हैप्पी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसे शेरन कार्टर मार देती है, और फाल्कन को ओकोए। फिर वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और स्पाइडरमैन ट्रेन स्टार्ट करके क्लॉक ऑफ लेविटेशन की हेल्प से ट्रेन में आ जाता है। फिर ट्रेन में ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका अटैक कर देता है, जो शेरन कार्टर को इन्फेक्ट कर देता है। फिर ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को मारकर बकी शील्ड ले लेता है, और वास्प ज़ॉम्बी शेरन कार्टर को मार देती है, पर इस फाइट में वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर न्यू जर्सी पहुंचने से कुछ ही दूरी पर ट्रेन का फ्यूल हो जाता है खत्म, और ट्रेन के दोनों तरफ ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी रहती है, जिसे बचने के लिए वास्प अपना साइज बड़ा करके पूरी टीम को वहां से निकाल देती है। फिर वो एक और ज़ॉम्बी आर्मी को देखते हैं जो इन पे अटैक नहीं कर रहे होते। फिर वहाँ पहुँचता है विजन, जो उनको बताता है कि माइंड स्टोन कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी इमिट करता है जो ज़ॉम्बीज़ को पसंद नहीं, जिसकी वजह से पॉसिबल है ज़ॉम्बी वायरस का इफेक्ट रिवर्स किया जा सके। फिर हमें स्कॉटलैंड का सिर एक जार में रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे विजन ने क्योर किया था, जिस पर ब्रूस कहता है कि सैटेलाइट से माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करके पूरे वर्ल्ड का क्योर किया जा सकता है। तब इस पर विजन कहता है कि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है। तब वो कोई बोलती है कि ये वकांडा में हो सकता है, जिसके बाद बकी ट्रांसपोर्ट खोजने चला जाता है। फिर वो एक अंधेरे रूम में पहुंचता है जहां से मिलता है तचाला, जिसका एक पैर कटा हुआ है। फिर तचाला और बकी टीम को बताते हैं कि ये एक ट्रैप है। विजन यहाँ लोगों को बुलाता है ताकि अपनी वाइफ के लिए उन्हें खाना बना सके। तब विजन कहता है कि वो वांडा है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है। तब इस पर पीटर बोलता है कि तुमने स्कॉट को क्योर कर लिया तो वांडा को क्यों नहीं। तब वो बताता है कि वो बहुत पावरफुल है, उसकी पावर्स ट्रीटमेंट रेजिस्ट कर देती हैं। इसी कन्वर्सेशन के बीच वांडा वहां आ जाती है, जिसका पहला शिकार बनता है कर्ट। फिर विजन सबको बाहर जाने के लिए रास्ता बनाता है, जिससे सब बाहर निकलते हैं, पर ओकोए मारी जाती है। और तब विजन बताता है कि हैंगर में एक क्वाड जेट है। फिर विजन अपने सिर से माइंड स्टोन निकालकर ब्रूस को दे देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं।
फिर बकी सबको जाने को बोलता है और खुद को वांडा की रोकने की कोशिश में सेक्रीफाइस कर देता है। फिर वांडा ब्रूस के हाथ में काट लेती है और सही टाइम पे हल्क उसे बचा लेता है और फिर ब्रूस स्पाइडरमैन को माइंड स्टोन देकर ज़ॉम्बी को रोकने चला जाता है, जिससे स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और स्कॉट हेड वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो पहुँचते हैं वकांडा। फिर हमें आउटसाइडर दिखते हैं वकांडा पे अटैक करते हुए और साथ में ज़ॉम्बी थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 5 इन्फिनिटी स्टोन के साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स अर्थ पर था और यहाँ पे 2 इन्फिनिटी स्टोन थे, जिसमें माइंड स्टोन अभी भी स्पाइडरमैन के पास है, पर टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था, जिसे लेने एबनीमॉ और क्लॉक्सिडिन आते हैं, पर उसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो जाती है। तो फिर थेनोस को टाइम स्टोन कैसे मिला? और अगर वांडा जैसी पावरफुल ज़ॉम्बी हल्क को काट नहीं पाई तो थेनोस किसके काटने से ज़ॉम्बी बना? खैर, ये एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म, लेकिन अगर अब स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर और स्कॉट ने माइंड स्टोन यूज़ करके ज़ॉम्बीज़ को क्योर कर भी लिया, फिर भी थेनोस 5 इन्फिनिटी स्टोन और आउटसाइडर के साथ वकांडा के सामने खड़ा होगा, जिससे लड़ने के लिए अवेंजर में सिर्फ स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर ही बचे हैं, क्योंकि स्कॉट का तो सिर्फ हेड ही बचा है। लेकिन एक अवेंजर और है, थॉर, जो इस समय स्टॉर्म ब्रेकर बनवा रहा है और उसका रॉकेट और ग्रूट के साथ वकांडा में पहुंचने का समय भी आ चुका है। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ के 5वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई और डिटेल पता चलती है इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।